अब बात करते हैं फॉर्म टैग की। अब ये फॉर्म टैग एक ऐसा टैग है जहाँ पे हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉगिन आईडीज जो भी आपने बनाए होंगे ना, जब भी आप लॉगिन करते हैं किसी वेबसाइट में तो आपके पास एक लॉगिन फॉर्म आता है। अगर आपने लॉगिन नहीं करा हुआ है उस वेबसाइट में तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है जो आप फिल करके आपने उस वेबसाइट में रजिस्टर करते हैं। तो वो सारे फॉर्म हम कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म टैग्स। तो अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है एक्शन। ये स्पेसिफाई करता है कि किस यूआरएल पे आपको डेटा भेजना है या डेटा लाना है। अब जब भी हम उसके ऊपर फिर जावास्क्रिप्ट लगाएंगे तो वो उस टाइम पे हम ज़्यादा यूज़ होगा। तो और क्या क्या एट्रीब्यूट्स है इस फॉर्म टैग के होते हैं, इसमें मेथड्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से HTTP रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं, क्या ये गेट है या पोस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म एक्शन। अब ये जो एक्शन है माई फॉर्म सबमिटिंग पेज पे जाएगा, ये जिसका एक्शन एट्रीब्यूट है। और मेथड क्या है इसका, पोस्ट है। तो ये एक एग्जांपल है कि मेथड के अंदर क्या होता है कि कौन से टाइप की HTTP रिक्वेस्ट है, ये गेट है कि पोस्ट है। हमारे इस टाइम पे पोस्ट है, और अगर आप इसको गेट करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है गेट और पोस्ट में। ठीक है, अब इनपुट कैसे आप लेते हैं, ये जो इनपुट टैग है इससे हम एक्सेप्ट करते हैं डेटा किससे, यूजर से, जो भी वो डेटा एंटर करेगा। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट होते हैं। अब क्या क्या इनपुट्स होते हैं एक एक करके वो देख लेते हैं। पहला तो होता है टेक्स्ट। ये स्टोर टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट कंटेंट आपका होगा उस फॉर्म में स्टोर करने के लिए आप टाइप उसका लिखेंगे टेक्स्ट। अब कोई भी पासवर्ड आपको डालना होगा तो आप इनपुट टाइप क्या लिखेंगे, पासवर्ड। प्लेस होल्डर भी एक एट्रीब्यूट है जो आपको डिफाइन करता है, इनपुट फील्ड के अंदर होता है, जो एक ऐसी चीज डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेस होल्डर क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम है और आप वहां पे पहले से ही प्री रिटन जो ग्रे टेक्स्ट होगा, थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का टेक्स्ट, जो आपको स्पेसिफाई करेगा उस टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी। यानी कि आप उसमें लिखोगे, वहां पे लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल एंटर योर फर्स्ट नेम, ऐसा कुछ कंटेंट होगा। फिर जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वो आप ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा और आपका जो टेक्स्ट होगा वो वहां पे रेंडर होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे प्लेस होल्डर होता है क्या है, ये टेम्पररी टेक्स्ट होता है जो इनपुट फील्ड्स के अंदर होता है। ये जनरली टेक्स्ट या पासवर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं, एंटर पासवर्ड्स या एंटर योर नेम। ठीक है, प्लेस होल्डर कैसा होगा, प्लेस होल्डर लिख के फिर डबल कोट्स में इंसर्ट टेक्स्ट हियर, फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम हियर, एंटर योर पासवर्ड हियर। उसके बाद बटन भी एक टाइप होता है, इनपुट टाइप। तो कैसे लिखते हैं, टाइप इक्वल टू बटन, और उसके बाद वैल्यू, उस बटन के अंदर क्या वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल सबमिट बटन है या इंसर्ट बटन है, कोई भी ऐड बटन है। ठीक है, सबमिट बटन कैसा होगा, अब सबमिट भी होता है एक अलग तरीके का एक बटन होता है जो यूज होता है सबमिट करने के लिए। जितना भी सारा डेटा आपने उस फॉर्म पे डाला है वो सबमिट करने के लिए, उसका टाइप क्या होगा, सबमिट। अब बात करते हैं चेकबॉक्स की। तो चेकबॉक्स क्या हमें प्रोवाइड करता है, मल्टीपल ऑप्शंस। इसका सिंटेक्स क्या होता है, टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। ये चेक करने के लिए होता है कि टू चेक ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट। अब भी डिफॉल्ट ऑप्शंस चेक करने के लिए, और हम उसको चेक करते हैं, फिर सेट करते हैं उस एट्रीब्यूट को। हम देखेंगे कि कैसा चेकबॉक्स होता है। ठीक है, उसके बाद रेडियो बटन्स होता है। फॉर एग्जांपल रेडियो बटन्स, और एट द सेम टाइम आप एट एक ही को सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल ऑप्शन को। तो यूजुअली जब आप वो ऐसी चीजें लेते हैं जैसे कि आप अपना जेंडर पूछते हैं, मेल फीमेल या अदर, तो उस टाइम पे हम ये चेकबॉक्स यूज कर सकते हैं, ये रेडियो बटन। ठीक है, और उसके बाद होता है सेलेक्ट करके, जो भी आप सिलेक्ट ऑप्शंस करेंगे, जो भी सिलेक्ट होगा आपका फॉर एवरी पॉसिबल ऑप्शंस, जो भी आप सिलेक्ट टैग यूज करेंगे उसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन, उसके बाद टैग नेम, उसके बाद ऑप्शन। ठीक है, एक एक करके जो भी आपके सिलेक्टर्स होंगे, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको हम ऑप्शन टैग में लिखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरियाज होते हैं, जैसे आपको कोई कंटेंट लिखना है या एड्रेस लिखना है तो उस टाइम पे आप मल्टी लाइन प्लेन टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा बॉक्स आ जाता है, उसके अंदर मल्टीपल लाइंस आप लिख सकते हैं। तो उसके अंदर सिंटेक्स क्या है, टेक्स्ट एरिया लिख के, और उसके बाद आप उसकी टेक्स्ट एरिया के रोज और कॉलम भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद लेबल्स होती है, जो कि फॉर एग्जाम्पल नेम होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेकंड नेम, ये सारे लेबल्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल टैग। ठीक है, फॉर प्लेसिंग द कंट्रोल इनसाइड ईच लेबल एलिमेंट बाय यूजिंग फॉर और आईडीज। ठीक है, आप आईडीज भी यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल में, हम ये बातें करेंगे कि CSS को बिल्कुल ही नहीं छुएंगे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ HTML की बात कर रहे हैं। तो सिलेक्टर्स होते हैं अपने, वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशंस कर सकते हैं, रिक्वायर्ड लिख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि ये फील्ड आपको मैंडेटरी है भरना, आप इसको आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ईमेल एड्रेस आप इंश्योर कर सकते हैं @ सिंबल से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी, ये सारे आपके फॉर्म टैग में आएंगी।
ठीक है, अब फटाफट इसका डेमो देखते हैं और एक एक करके हर एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें जो टाइटल मैंने दिया हुआ है इसको मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्टर योर सेल्फ। ठीक है, रजिस्टर योर सेल्फ। ठीक है, तो ये हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, उसके अंदर क्या हमने हेडिंग डाली रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। अब लेबल हमने पहले फॉर्म टैग लाया, ओपन किया यहाँ पे और फॉर्म टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, इन सब कमेंट्स को हटा देते। ठीक है, फॉर्म टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको मैं हल्का सा मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे फॉर्म टैग ओपन हो गया और ये फॉर्म टैग ये जो हाईलाइट किया हुआ यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। अब ये जो लेबल आई है, पहला जो लेबल आया है और उसी लेबल के अंदर हमने सारे कुछ चीजें डाली है। तो ये लेबल के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट नेम। अब ये जो हाइफन है उसके बाद हमने क्या बनाया, एक इनपुट टाइप बनाया है जो कि टेक्स्ट है, जिसके अंदर हमने नेम, ये जो हमारे बैकएंड के लिए यूज होगा, ये जो नेम इसमें हमने रखा है ये फर्स्ट नेम रखा है और प्लेस होल्डर क्या रखा है, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो अब इसके अंदर कैसा कंटेंट आएगा, इसको हम रिमूव कर देते हैं सबको। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब इसको हम जब रन करेंगे, सेव करेंगे, इसको इसी फाइल में डाल देते हैं, सेव कर दिया। अब इसको हम रन करेंगे हमारे फाइल को। देखिए, तो ये आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, इसके अंदर फर्स्ट नेम है और उसके अंदर आप जब फर्स्ट नेम डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल राम, तो फर्स्ट नेम आपने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ से कुछ लास्ट नेम जीजी। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास आ गया और यहाँ पे आपका रजिस्टर योरसेल्फ, ये जो टाइटल आ गया, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमारी हेडिंग है, ये फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम। ठीक है, अब बाकी एट्रीब्यूट्स भी देखते हैं, लेबल के अंदर क्या क्या हमने डाला। ठीक है, तो ये तो हुई है ये बात। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या देखा कि एक और लेबल हमने बनाई और इसका टाइप रखा रेडियो बटन, जो कि हमारे जेंडर को डिफाइन करता है। क्या लिखा है, लेबल। फिर से लेबल एक आएगी, बिना लेबल, आप बिना लेबल के यूज करेंगे तो लेबल कोई भी नहीं आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा सीधा इनपुट टाइप रेडियो बटन नेम जेंडर, तो ये एक ही बटन आएगा। देखो इसको कॉपी कर देते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करना चाहूंगा बिना लेबल के। ठीक है, सेव कर दिया, रन कर दिया, तो बिना लेबल के आ गया। अब रेडियो बटन तो है लेकिन इसके अंदर कोई नाम नहीं है, तो लेबलिंग नहीं है, तो लेबल उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेबल। ठीक है, लेबल हमने जैसे ही यूज किया उसके बाद मेल उसका ऑप्शन रखा कि नाम उसका लेबल है, लेबल का नाम क्या है, मेल। उसके बाद हमने इनपुट टाइप रेडियो बटन रखा, उसके अंदर जेंडर रखा, उसकी वैल्यू क्या रखी, मेल। ठीक है, सेम तरीके से हमने मेल के लिए किया, जेंडर और फीमेल के लिए और अदर के लिए। उसके बाद हम उसको कॉपी कर देते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब इस चीज को हम रन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक ही साथ आ गए। ठीक है, मेल है या फीमेल है या अदर है। देखिए एक जैसे ही मैं दूसरे को क्लिक करता हूं तो दूसरे जो इससे पहले सिलेक्टेड है वो डिसेबल हो जाता है। ठीक है, तो आप एट अ टाइम एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं रेडियो बटन्स में। ठीक है, अब ये तो हो गया रेडियो बटन इसका टाइप। अब अगर आपको ईमेल आईडी प्रेस करनी है तो ईमेल आईडी कैसे रखेंगे, लेबल जो है आपकी ईमेल होगी, इनपुट टाइप क्या होगा इसका, ईमेल, नेम और प्लेस होल्डर क्या होगा, एंटर योर नेम। और ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको जरूरी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसा है, ये एक ऐसी फील्ड है इसमें जिसके अंदर आपको ये चाहिए ही चाहिए। क्या, ये आपको जरूरी है, इट इज रिक्वायर्ड, ये मैंडेटरी है, ये आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो आपने इसलिए इस पे रिक्वायर्ड लिख दिया। ठीक है, इसके आगे भी रिक्वायर्ड लिख दिया, इसके आगे भी रिक्वायर्ड लिख दिया कि ये जरूरी ऑप्शंस है, ये आपको फॉर्म में जरूरी फिल करने। अब मैंने ये BR यूज क्यों किया है यहाँ पे, अगर इसको मैं कट करूंगा, उसको सेव करूंगा और उसको रन करूंगा। ठीक है, देखिए ईमेल भी यहीं पे आ गया क्योंकि ये जो है ये इनलाइन है, तो इसीलिए उसको लेबल जो रेडियो बटन है ये इनलाइन है, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे BR लगा दिया, यानी एंटर लगा दिया, न्यू लाइन पे कर दिया इसको। इसलिए फिर ये जब मैं इसको रन करूंगा तो ये नेक्स्ट टाइम अगली लाइन पे आएगा। ठीक है, अब जैसे लग रहा है ना फॉर्म जैसा हमारा। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा ईमेल। अब पासवर्ड कैसा होगा, अब पासवर्ड में भी लेबल पासवर्ड डाली, इनपुट टाइप पासवर्ड डाला, नेम डाला। ये जो नेम मैं यूज कर रहा हूँ ये मैं बैकएंड में यूज करूंगा जब मुझे इस प्रॉपर्टी को फेच करना होगा, इसकी प्रॉपर्टी में क्या वैल्यू है, इस लेबल के अंदर क्या वैल्यूज है, पासवर्ड के अंदर क्या चीजें हैं, उनको जब मुझे फेच करना होगा तो उस टाइम पे मैं ये नेम
का यूज करूंगा, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आप इसको हटाएंगे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम फेचिंग वाले पार्ट में तो जा ही नहीं रहे, ठीक है। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेम इसको भी रिमूव कर दिया, ठीक है, इसको सेव कर दिया। तो इस टाइम पे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब हम बैक एंड में जाएंगे तो उस टाइम पे हम आपको हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए इसका हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है, इस चीज़ को रिमूव करने से, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको। अब बात करते हैं कि इसकी पासवर्ड की। अब इनपुट टाइप पासवर्ड है, प्लेस होल्डर क्या है, एंटर योर पासवर्ड। अब पैटर्न क्या है, कितना बड़ा पासवर्ड होना चाहिए, वो हम पैटर्न से डिफाइन करते हैं। पैटर्न यानी कि कितने 5 वर्ड का होना चाहिए या 10 वर्ड का होना चाहिए। ये जो है ये पैटर्न .5 to 10 ये रेंज डिफाइन कर देता है कि इसका जो वैलिडेशन है, इस पासवर्ड की जो वैलिडेशन हमने कैसे की, विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। जब तक आप 5 या 10 के बीच में कोई 5 कैरेक्टर या 5 से ज्यादा कैरेक्टर्स या एट मैक्स 10 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 10 है, ठीक है। तो इस रेंज के बीच में आपको ये डेटा डालना पड़ेगा। ये लिखिए, फिर मैंने इसको लिखा है रिक्वायर्ड, और टाइटल क्या दिया इसका, प्लीज एंटर पासवर्ड ऑफ लेंथ 5 to 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर आप 5 से 10 के बीच में डाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी कर देते हैं और इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसको सेव कर देते, रन कर देते, तो ये भी इनलाइन आ गया। अब देखिए मैंने पासवर्ड बड़ा डाल दिया, ठीक है। मैंने इस पे किया तो मैंने इसको भी डाल दिया, ठीक है। अब बोले, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये जब हम इस पे जा रहे हैं दूसरे किसी टैब पे तो ये एरर शो क्यों नहीं कर रहा है। ये एरर तभी शो करेगा जब भी हम उसको सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तब ये सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होंगी। कि अगर आपके ईमेल एड्रेस गलत है या पासवर्ड की लेंथ ज़्यादा है तो ये सारी वैलिडेशन तभी होगी जब आप सबमिट करेंगे। तो फॉर नाउ हम इसको एज इट इज़ ही रखेंगे, मगर आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, कौन से कितने कैरेक्टर्स डालने हैं। तो वो हमने किससे डिफाइन किया, पैटर्न से, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या आया, एंड योर पासवर्ड। अगर आपने देखा होगा ध्यान से, जैसे ही मैं इसको सारी चीज़ों को रिमूव कर दूंगा तो योर पासवर्ड ये जो आ गया है, ये किसकी हेल्प से आएगा, प्लेस होल्डर की हेल्प से, ये योर पासवर्ड जो आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम बात करेंगे किसकी, ऑप्शन टैग की। यानी कि अब आपको एक ऑप्शन चाहिए सिलेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन चाहिए। जैसे अब आपको बर्थडे बनाना है तो बर्थडे के लिए बर्थडे का टेक्स्ट फील्ड चाहिए, यानी कि बर्थडे आपको अपने फॉर्म टैग में डालना है। तो आपने लेबल क्या कर दिया, फॉर करके रख दिया। ये फॉर और आईडी क्या है ये हम बाद में डिफाइन करेंगे चीज़ों को। ये फॉर और आईडी, ये जो बर्थडे लिखा हुआ है ये उसका लेबल हो जाएगा। और उसके आगे हमने सिलेक्टर्स डाले, ये जो आईडी है और नेम है। ये आईडी अगेन हम बैकएंड में यूज करेंगे इसको, ठीक है। और नेम क्या है इसका, मंथ है, और नेम यानी मंथ है। इस चीज को भी हम इस पे हम CSS प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। इस नेम को हम फेच करेंगे कब, बैकएंड पे। और ऑप्शंस क्या है आपके पास, मंथ और उसके बाद जो भी मंथ्स होंगे आपके पास, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, राइट। ये हमारे पास आ गया किसके लिए, मंथ के लिए। अब सिमिलर तरीके से हम डे के लिए भी यूज कर सकते हैं और ईयर के भी लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर मैंने इन सबको कॉपी कर दिया और उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब देखते हैं हमारे फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आ गई। देखिए बर्थडे आ गया लेबल की वजह से, और जो हमने हेडर्स डाले थे मंथ, डे और ईयर। और देखिए मंथ में क्या है, मंथ में आप जैन, फेब, मार्च, ओके, 1 2 3 4 आप सीधे इसको बहुत सारे डेटा रख सकते हैं, ठीक है। और ईयर में 1992 वगैरह, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि सर हम पहला ऑप्शन डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो डे को रिमूव कर दीजिए, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम उसको बोलेंगे कि पहला ऑप्शन ये आ रहा है हमारा तो इसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। जो डेज आ रहे थे इसको भी रिमूव कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब देखिए आपका क्या आया, सीधे जैन आ गया डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट ना आए और पहला मंथ आपका वो आए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था डिफॉल्ट आपका हमेशा पहला ऑप्शन ही आएगा। तो वही हो रहा है कि डिफॉल्ट का पहला ऑप्शन आ रहा है, तो इसीलिए मंथ, डे और ईयर आना चाहिए। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हर जो भी आपने फॉर्म्स देखे होंगे तो उसमें यूजुअली मंथ नहीं आता है, यूजुअली ऐसे आता है मंथ, डे और ईयर आता है। फिर आप एक सिलेक्ट करते हो उसमें। तो इसीलिए हम अपने इस फॉर्म टैग में जो पहला ऑप्शन रखा था
वो ये रखा था, ठीक है, मंथ, ईयर और डे, ठीक है। तो ये सारे उसके ऑप्शंस हो गए, इसमें आप एक सिलेक्ट करेंगे तो वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका लेबल सिलेक्टर आपके हो गए, ओके। फिर आपके इनपुट टाइप चेक बॉक्स, यानी कि आप चेक बॉक्स अगर बनाना चाहते हैं कि मतलब मैंने जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपने पढ़ी और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, लेबल, फिर उसके अंदर लिखेंगे डेटा, आई एग्री, जो भी आपका कंडीशंस है। उसके बाद इनपुट टाइप इसका बनाएंगे चेक बॉक्स, ठीक है, और नेम क्या रखेंगे इसका, चेक। उसको सेव करेंगे, उसको रन करेंगे, ठीक है। देखिए चेक बॉक्स आ गया, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, आपने सेलेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो हम अपना बटन बनाएंगे वो क्या होगा, सबमिट बटन। तो इसका टाइप सबमिट और इसको नेम भी डालेंगे इसका सबमिट, ठीक है। और इसको हम फॉर्म टैग के अंदर डालेंगे, उसको सेव करेंगे और इसको हम रन करेंगे। तो ये आ गया आपका सबमिट बटन। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब ये जितने भी आपकी एट्रीब्यूट्स की जो हमने उस पे जो भी एट्रीब्यूट्स लगाए थे कि रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है, तो वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम को भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया था, तो ये हमने एरर शो कर रहा है। अब मैंने मेल कर दिया, अब मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, ईमेल आईडी भी रिक्वायर्ड था, ठीक है। सबमिट करूंगा तो रिक्वायर्ड आ गया, प्लीज फिल इन द, ये सारे खुद ही आ गए, ठीक है। ये देखिए एट द रेट आपको ये अब वैलिडेशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ये एफ ये फुरकान डार, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सबमिट करने की कोशिश की, फिर बोलेगा फिल इन द पासवर्ड। अब मैंने जैसे ही उसको 10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स डाले तो ये बोलेगा रिक्वेस्टेड फॉर्मेट पासवर्ड लेंथ इज 5 to 10, लेंथ जो है या 5 है या 5 से 10 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया HHH 5-6 डाल दिया मैंने, अभी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सबमिट हो गया आपका, ठीक है। और इन पे मैंने नहीं डाला था इसलिए कुछ नहीं हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्म का सबमिट हो गया और उसके बाद हमने क्या किया, ये सबमिट बटन डाल दिया, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे सेव करूंगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें फैच के टाइम पे यूज होता है। सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके फॉर्म टैग और उसके एट्रीब्यूट्स। तो हमने एक एक करके देख ली सारी ये सारी चीजें कि फॉर्म टैग में हमने ये प्री एंड पोस्ट टेक्स्ट यूज नहीं किया क्योंकि अगेन ये हमें बैक एंड पे यूज पड़ेंगी, इसीलिए जो हमने एक्शंस और ये जो हमारा फॉर्म में एक्शन था और जहाँ पे ये पेज इसको ले जाएगा, डेटा कहाँ से हम फेच कर रहे हैं या कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, उस टाइम पे हम एक्शन यूज करेंगे। कौन सी HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, गेट भेज रहे हैं, पोस्ट भेज रहे हैं, उस टाइम पे हम ये मेथड यूज करेंगे। अब इनपुट हमें पता है, इनपुट कितने तरीके से, टेक्स्ट हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, प्लेस होल्डर की सिग्निफिकेंस देखी, बटन्स की सिग्निफिकेंस देखी, ऐड बटन्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सबमिट बटन देखा, चेक बॉक्स देखा, रेडियो बटन देखा, सिलेक्टर्स देखे कि कैसे हमने मंथ डे और ये सिलेक्ट किया, टेक्स्ट एरियाज हमने नहीं देखा, लेबल्स हमने देख लिया, वैलिडेशंस देख ली, रिक्वायर्ड ऑप्शन देख लिया, ईमेल ऑप्शन देख लिया, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली।